हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो फाइनली यार, आपका जो क्लास 12th और नीट 2026 की अगर हम लोग बात करें तो इस साल जब 2025 का पेपर आया तो उसमें एक क्वेश्चन आया था विच वाज रिलेटेड टू आईवीएफ। एंड आईवीएफ इज अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। एंड बहुत सारे बच्चों ने बोला कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था। एंड अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट्स वर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी बट इट वाज अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। सो आज हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज करने वाले हैं इन 10 मिनट्स। तो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो और पूरी देखना ताकि अगले साल तुम भी ये ना बोलो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्योंकि और कॉमन सेंस लगा पाओ। सो बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली, तो यार हम लोग ना देखो, आजकल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग। अब इनफर्टिलिटी होती क्या है? इनफर्टिलिटी होती है जब एक कपल विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन बट सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है, बट फिर भी एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, एक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, देन वो इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, आपका लो स्पर्म काउंट हो सकता है, पीसीओडी जिसमें रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट ओवा अच्छे से जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए लीड करते हैं। ठीक है, अब इन इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए हमारे पास हैं कुछ टेक्नोलॉजीज जिनको हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज आर्ट। अब जब मैं इस आर्ट की बात करती हूं तो इसमें जो सबसे पहली चीज है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म बॉडी के बाहर फ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन हो रही है, और इनको हम लोग कॉमनली जिस नाम से जानते हैं दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, अब आईवीएफ में होता क्या है? अगर हम लोग आईवीएफ की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हम लोग एग लेते हैं, स्पर्म लेते हैं आउटसाइड दी बॉडी, उनको फ्यूज कराते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन जो अंदर फेलोपियन ट्यूब में होती है। फ्यूज कराने के बाद हम इसको जाइगोट वाली स्टेज तक लेके आते हैं। फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब 8 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज तक पहुंचता है ना, 8 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज तक अगर मैंने इसको वापस फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को मैं बोलूंगी जिफ्ट। जिफ्ट इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब मैंने क्या सोचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार थोड़ा और ग्रो करने दो। अब मैंने अगर 8 के बाद इसको 16 ब्लास्टोमेयर या फिर 32 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज पे इसको डालती हूं वापस इनटू द बॉडी ऑफ द विमेन, यानी कि ये मुझे यूट्रस के अंदर इंप्लांट करना पड़ेगा, यूट्रस के अंदर डालना पड़ेगा। यूट्रस में अगर मैं डालती हूं तो मैं इसको बोलूंगी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर या फिर मैं इसको बोलूंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अब इधर से क्वेश्चन क्या आता है? इधर से क्वेश्चन आता है कि मैम कि बेटा जी ये बता दो कि जिफ्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और या फिर इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर जो है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। दूसरा आता है अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक आपकी पहुंच रही है, आप डेवलप करा रहे हो और 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज से पहले या उस स्टेज तक आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे रहे हो तो उसको प्रोसेस को क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज जिफ्ट। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो में इनसाइड दी बॉडी जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे केस है। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट उसकी वूम्ब इज हेल्दी। अगर वूम्ब हेल्दी है यानी कि एक पूरे बेबी को वो डेवलप करने की कैपेसिटी रखती है अपने अंदर। ठीक है, तो जब मैं इस फीमेल की बात करूंगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक डोनर एग लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने डोनर एग लिया और इस डोनर एग को इस पर्टिकुलर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहेंगे गिफ्ट। अब हमने क्या करा है, देखो एग को ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया ताकि जब स्पर्म आए तो इसको फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा केस है बेटा जी, दूसरा केस इट इज कि यार एक मेल है, मेल की जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट लो स्पर्म काउंट है। तो अब इस केस में सबने विकी डोनर वाली मूवी देखी होगी जिसमें वो स्पर्म डोनेट करता है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग डोनर स्पर्म लेंगे, डोनर स्पर्म लिए
और इन डोनर स्पर्म को, देखो इन डोनर स्पर्म को डायरेक्टली वजाइना के अंदर इंसेमिनेट करा देंगे, ठीक है। और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कब? जब मैं डायरेक्टली वजाइना के अंदर इंसेमिनेट कर रही हूं तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट अगर मैं इन डोनर स्पर्म को यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंसेमिनेट करती हूं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में और इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज टाइप ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन और इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में हम लोग फर्टिलाइजेशन कहां करवा रहे हैं? आउटसाइड दी बॉडी करवा रहे हैं, तो वो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाया जाएगा। अब इसके बाद एक और टेक्निक आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये भी कहां होती है? आउटसाइड दी बॉडी होती है, लैब के अंदर होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्पर्म के एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को फ्यूज करा देते हैं इन दी लेबोरेटरी, ठीक है। यहां पर हम लोग डायरेक्टली फ्यूज नहीं करा रहे हैं, यहां पर हम लोग उसको स्पर्म को डायरेक्टली इसके साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं ताकि फ्यूजन हो पाए। और क्योंकि ये भी बॉडी के बाहर हो रहा है तो ये भी एक तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद हम इसको थोड़ा ग्रो करके वापस विमेन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब एक और जो टर्मिनोलॉजी है जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज सरोगेसी। अब सरोगेसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, अगर मैं सरोगेसी की बात करती हूं, देयर इज अ फीमेल, ठीक है। ये जो फीमेल है ओवा प्रोड्यूस कर पा रही है और लेकिन इसकी जो वूम्ब है ना बेटा जी, दैट इज नॉट हेल्दी, यानी कि है ना ये वूम्ब अपने वूम्ब में एक बेबी को डेवलप नहीं कर सकती है अच्छे से, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस फीमेल का ओवा लेंगे, इसके पार्टनर का स्पर्म लेंगे और इनको फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। फर्टिलाइज कराने के बाद हम इस जाइगोट को दूसरी फीमेल है ना, सेकंड फीमेल की बॉडी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर डाल देंगे। तो ये जो फीमेल कही जाएगी, जो दूसरी फीमेल है, इसको हम लोग कहेंगे सरोगेट मदर, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होगा? दिस प्रोसेस विल बी सरोगेसी, ठीक है। अब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्वेश्चन वाज कि उसमें लिखा हुआ था, जो पहली स्टेटमेंट थी, इट वाज रिटन कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ फेटल। बेटा जी फेटल का मतलब होता है कि बहुत डेडली है यार, खराब कर देगा किसी वुमेन को, मर सकती है वुमेन। अब अगर वो फेटल होता तो क्या इतनी अवेयरनेस के साथ इसको इतना ज्यादा ग्रो कराया जाता, इतना ज्यादा अवेयर कराया जाता? बिल्कुल भी नहीं कराया जाता। तो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ वो क्वेश्चन हो जाना था। बट आई नो स्टूडेंट्स वर बहुत ज्यादा पैनिक थे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी आए थे, टाइम निकलता जा रहा था। बट नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होंगे एंड रेडी होना है तो आप लोग हमारे अचीवर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो मैं बोलूँ इस समय जो डिस्काउंट चल रहा है 44% का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर हम लोग लेवल अप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। यस, क्वेश्चंस जो कि हमारे जिस तरह के क्वेश्चन इस साल नीट के पेपर में आए हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको हमारे बैचेस में मिलेंगे। उस तरह का कंटेंट थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके हम पढ़ा रहे हैं, तो वो बैच आपको जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। उसका जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट में। प्लस यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको जो है सारा कंटेंट लास्ट ईयर का मिल जाएगा, इस साल का भी मिल जाएगा, और आपको जितने भी वाईटी पे क्लासेस होंगी उसके नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट, अगर आपको लेवल अप क्वेश्चंस करने हैं और एक अच्छा मतलब एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो आप हमारे पेड बैच में, अचीवर्स बैच में जुड़ सकते हैं। बस आपको कोड यूज करना है 44% के लिए, ZBBS, ठीक है बेटा जी। मैं बस आपको ये बोलूंगी कि अच्छे से पढ़ते हैं। नीट 2026 में चाहे एनटीए कितना भी अनएक्सपेक्टेड पेपर बना दे, हम लोग एकदम नंबर 1 रहेंगे। और बोर्ड्स में भी हमारा जो टारगेट रहने वाला है बायोलॉजी के लिए वो रहने वाला है बेटा जी 95% से ऊपर, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 98 तक स्कोर किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बैच जरूर से ज्वाइन करिएगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 एंड थैंक यू।